ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर सिंगरौली से है, जहां वार्ड नंबर 7 की पार्षद शिव शंकर प्रसाद और ऊर्जार्जन समिति के अध्यक्ष परमानंद भारती, सचिव मिश्री लाल, मजदूर किसान संघ के नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगत सिंह, अनिल दुबे और एनसीएल वार्ड नंबर 7 के लोगों के साथ छलावा कर रही है। सभी वार्ड के मुआवजे का रेट अलग है और आधे से भी कम रेट केवल वार्ड नंबर 7 का है। इसलिए दोहरी रवैये को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो ऐतिहासिक आंदोलन होगा। जी हां, वार्ड नंबर 7 की जनता एनसीएल के दोहरे चरित्र को लेकर के बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिससे एनसीएल को छलावा करने पर भारी नुकसान हो सकता है। पहुंच चुका हूं मोरबा में वार्ड नंबर 7 पे, जहां लगातार एनसीएल का छलावा सामने आ रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ मोरबा में वार्ड नंबर 7 के किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वार्ड के पार्षद हैं, ऊर्जांचल समिति के अध्यक्ष सचिव हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरीके से वार्ड नंबर 7 के साथ हर बार एनसीएल छलावा क्यों करना चाहता है। एक सब पहले पार्षद जी मैं आप जानना चाहूँगा, जिस तरीके से देखा गया है कि एसबीएम एसपीएम जितनी भी समिति बनी, आप लोगों ने उसका समर्थन किया, सहयोग किया। बार बार ऐसा क्यों होता है कि वार्ड नंबर 7 के जनता के साथ एनसीएल छलावा क्यों कर रहा है, क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पहले तो आपके मीडिया के आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों का कवरेज करने आए। वार्ड नंबर 7 को हमेशा से ही छला गया है। झिंगुर्दा ने जब हमारे वार्ड नंबर 7 के ज़मीनों को भू अधिग्रहण किया और वो अधिग्रहण करने के बाद यहाँ के लोगों को न तो रोजगार दिया, न तो परमानेंट रोजगार दिया, न तो किसी ठेके में विस्थापित का दर्जा देके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्राइवेट आउटसोर्सिंग में भी उन्होंने हमेशा छलावा किया। और अब जब पूरे मोरबा में विस्थापन होने जा रहा है तो मीडिया के माध्यम से एसवीएम के नेता द्वारा बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 7 को छोड़कर सभी वार्डों को 8800 रेट दिया जा रहा है और वार्ड नंबर 7 को 4200 दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा है और किसी नेता ने बढ़ के नहीं आवाज़ हमारे वार्ड नंबर 7 की उठाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 5 अगर कलेक्टर गाइडलाइंस के हिसाब से आप वार्ड नंबर 7 को आप दे रहे हो मुआवजा, तो फिर वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3 आप सभी का कलेक्टर गाइडलाइन से दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपका क्या हो, किस तरीके से आप समर्थन को देंगे? ये हमेशा से रहा है एनसीएल का, दो आंखों से देखता रहा। ये एनसीएल जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो मूल विस्थापित हैं, उनके साथ में हमेशा से अन्याय करता है। जब मेढ़ौली का विस्थापन इसके पहले हुआ था, मेढ़ौली के लोगों का कुछ और रेट था और जद्दू डांड का रेट सेम समय में हुआ था। जद्दू डांड का रेट मतलब 1/4 रेट था। आज वही प्रक्रिया फिर दोबारा पुनरावृत्ति एनसीएल करने जा रहा है। और पिछली बार जो है लोगों ने मकान नपवा लिया था, जिसका खामियाजा जद्दू डांड के लोगों को भुगतना पड़ा। इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वार्ड नंबर 7 के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो विस्थापन के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका भी मकान हम लोग नपने नहीं देंगे जब तक मकान नपेगा नहीं और मुआवजा इनको फिर देने का हक नहीं रहेगा। दूसरा चीज़, ये एनसीएल बोलता है कि धारा 11 का प्रकाशन हमने कर दिया, नोटिफिकेशन धारा 11 का कर दिया। धारा 11 का प्रकाशन लीगली आप समझ लीजिए, कानूनी विधि से समझ लीजिए, धारा 11 का प्रकाशन तब होता है जब सारे लोगों के मकान का मूल्यांकन कर लिया जाता है, जब सारी ज़मीनों का मूल्यांकन कर लिया जाता है, तब धारा 11 का प्रकाशन वैध माना जाता है। ये धारा 11 का प्रकाशन अवैध है, इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे कि धारा 11 का प्रकाशन ही गलत तरीके से एनसीएल ने किया है और ये धारा 11 का प्रकाशन नहीं माना जाएगा। एनसीएल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आज भी जो है किसानों की प्रॉपर्टी है, यहाँ के विस्थापितों की प्रॉपर्टी है। हम अपना हक नहीं देंगे, हम अपना ज़मीन नहीं देंगे, हम अपना मकान नहीं देंगे, हम अपना मतलब विधिक प्रक्रिया से बात करिए, कानूनी प्रक्रिया से बात करिए कि कानूनी प्रक्रिया में भी आप जो है कमज़ोर हो। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड ने कौन सी इतनी जल्दी आ गई थी कि धारा 11 का प्रकाशन कर दिया, जबकि भी समय नहीं है, जबकि मूल्यांकन नहीं हुआ है, किसी भी मकान का मूल्यांकन नहीं हुआ है, किसी की ज़मीन का मूल्यांकन नहीं हुआ है, किसी की परिसंपत्ति का मूल्यांकन नहीं हुआ है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो धारा 11 का प्रकाशन नहीं करा सकते। तो हम इतने ही बोलेंगे कि सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेकर के घर घर से हम लोग अलग जगाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि एसपीएम के लोग भी हमारा सपोर्ट करें। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल के उनके साथ भी अन्याय होगा और फिर अब कोई जनता खड़ी नहीं होगी। ये वही वाली कहानी है कि जैसे पुराना जब देश आज़ाद हो रहा था तो क्या अंग्रेजों ने कौन सा कानून अपनाया था मालूम है आपको? कि एक राजा जो है
को जो हड़पने के लिए, जब हड़पता था दूसरा राजा सोता रहता था। दूसरा राजा जब सोता रहता था तो बोलता था जब हमारे आएंगे तो देखेंगे। समिति के अध्यक्ष हैं जो ऊर्जावान हैं, ये बताइए जिस तरीके से आपकी समिति ने एसवीएम का और एसडीएम का लगातार समर्थन किए, बराबर बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है, देखा भी है कि आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर जनता थी तो वार्ड नंबर 7 की थी। ये बताइए जब इस तरीके से वार्ड नंबर 7 के साथ कैंसिल कर रहा है कि आपको आधे से भी कम रेट दिया जा रहा है और उनको 4 गुना रेट दिया जा रहा है, अब अगली कार्रवाई क्या करेंगे आप, किस तरीके से समर्थन उनका लेंगे आप? धन्यवाद आपके चैनल का। हम लोगों ने दोनों जो समिति थी उनका अगर हम लोगों ने सहयोग किया था तो इस और आशा और उम्मीद से किया था कि जो मांग उनकी थी वो जायज़ थी, इसलिए हमारी समिति भी उनका सहयोग करते चली आ रही थी। लेकिन आज पता चला कि दोनों समिति जो है हम लोगों के साथ छलावा की है। जिस तरीके से एनसीएल छलावा कर रहा है, जिस तरह से एनसीएल ने छलावा किया है, और हमने बताया भी कि विभेषण का काम अपने ही लोग करते हैं। तो जिस प्रकार से आज देखा जाए, हमारे पार्षद जी ने बताया कि यहाँ के ज़मीनों का जो रेट है, जो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से भी है, तो हर वार्डों का अलग अलग है। उसी प्रकार से भी अगर देना भी है तो वार्ड नंबर 7 का कलेक्टर लाइन गाइड से दे रहे हैं तो वहाँ की रेटें, वहाँ की भी ज़मीनें सबको अलग अलग दे रहे हैं। अगर वहाँ की ज़मीनों का रेट आप अगर एक दे रहे हैं तो वार्ड नंबर 7 के साथ छलावा और सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इसकी मांगों के लिए हम लोगों की यह तैयारी है कि कल हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, मीटिंग भी रखेंगे, उनसे चर्चा भी होगी। इसके बाद यहाँ के जो अपने सीएमडी साहब हैं उनसे भी चर्चा होगी। आगे चल करके अगर ये हमारे मांगों को नहीं मानते हैं तो हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी रखेंगे, चक्का जाम भी करने की नौबत आएगी तो चक्का जाम भी करेंगे। और जब तक हम लोग अपने लोगों का हक अधिकार नहीं दिला पाएंगे तब तक हम लोग अपनी आवाज़ें इस तरह से बुलंद करते रहेंगे और अपनी मांगों को रखते रहेंगे। सीबीआई का छापा पड़ा और कितने सारे घोटाले सामने, कितने सारे अधिकारी फंसे आपको मालूम है क्या? इन्हीं सारी खामियाजों का 7 नंबर वार्ड के साथ एनसीएल छलावा करके फ़ायदा कमाना चाहता है क्या? धन्यवाद। आपका कहना ये सही है, कहीं न कहीं ये सही है। कहीं न कहीं उस घाटे को भरपाई क्या हमारे वार्ड के जनता के परिसंपत्तियों से करना चाहते हैं। हमारा एनसीएल प्रबंधन से यही अनुरोध है, वो गुजारिश है, एवं प्रशासन से भी, माननीय कलेक्टर महोदय से भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ऊर्जांचल स्थानीय विस्तार समिति का महासचिव होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सभी वार्डों का जब एक ही मूल्यांकन कर रहे हैं तो मात्र हमारे वार्ड को इस तरह सौतेलापन क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो होगा कि वार्ड नंबर सामने पानी पानी है और बाकी वार्डों में कोयला है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनकी मंशा तो यही है। यही जाहिर हो रहा है, स्पष्ट हो रही है कि क्या हमारे यहाँ चटका में, क्या हमारे यहाँ वार्ड नंबर 7 की अगर यहाँ की परिसंपत्तियों को हटाकर यहाँ से कोयला खनन करेगा तो क्या कोयला नहीं है क्या? क्या अगर हमारे परिसंपत्तियों का अगर आप कम आंकलन अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या हमारे कोयला को, हमारे वार्ड नंबर 7 को क्या आप कम रेट में बेचेंगे क्या? वो तो आपकी रेट वही रहेगी, तो हमारे साथ सौतेलापन क्यों? हमारा यही गुजारिश है कि एनसीएल प्रबंधन एक एसपीएम के माध्यम से एक जनादेश हुआ, एक आंदोलन भी हुआ, उसी आंदोलन को पुनः ना दोहराकर और हमारी मांगों को स्वीकार कर ले। जो अन्य वार्डों को जो दे वो एक बराबर दे, हमें आपत्ति नहीं है। अगर कलेक्टर गाइडलाइन से अगर वो देना चाहते हैं तो हर वार्ड का अलग अलग कलेक्टर गाइडलाइन है। उस कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से माननीय कलेक्टर जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एनसीएल प्रबंधन से हम लोग कल कलेक्टर। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।